इमरान और सारा की शादी को 5 साल हो चुके थे। शुरू में इनकी जिंदगी खुशियों से भरपूर थी, लेकिन पिछले कुछ अरसे से इमरान के रवैये में अजीब सी तब्दीली आ गई थी। वो हर वक्त सारा पर शक करता रहता था। अगर सारा किसी से फोन पर बात करती तो वो फौरन पूछता कि किससे बात कर रही थी और क्या बातें हो रही थीं। अगर वो किसी रिश्तेदार या दोस्त के घर जाती तो इमरान देर तक उसका इंतजार करता और वापस आने पर तरह तरह के सवालात पूछता। इमरान को हर वक्त ये ख्याल सताता रहता था कि सारा का किसी और के साथ कोई ताल्लुक है। वो बेवजह सारा के फ़ोन की जांच पड़ताल करता, उसके मैसेजेस पढ़ता और उसकी गैर मौजूदगी में उसके कमरे की तलाशी लेता। सारा उसकी उन हरकतों से बहुत परेशान थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इमरान को अचानक क्या हो गया है। वो बार बार इमरान से पूछती कि क्या बात है और वो क्यों उस पर इतना शक करता है, लेकिन इमरान कोई वाज़ेह जवाब नहीं देता था। वो बस यही कहता कि इसे सारा की कुछ हरकतें ठीक नहीं लगतीं। हकीकत ये थी कि इमरान खुद एक ज़हनी बीमारी का शिकार था। वो डिप्रेशन में मुब्तला था, जिसकी वजह से उसके सोचने और महसूस करने का अंदाज बदल गया था। डिप्रेशन की वजह से इंसान मनफी ख्यालात का शिकार हो जाता है, इसे हर चीज़ में बुराई और शक नज़र आने लगता है। इमरान के साथ भी यही हो रहा था। उसकी अपनी अंदरूनी परेशानी और उदासी उसके रवैये में झलक रही थी और वो अपनी बीवी पर बेबुनियाद शक कर रहा था। सारा ने शुरू में इमरान को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि इसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा तो वो बहुत दिल बर्दाश्ता हो गई। उनके दरमियान अक्सर झगड़े होने लगे और घर का माहौल कशीदा हो गया। सारा को लगने लगा कि शायद इमरान को अब उस पर एतबार नहीं रहा और उनका रिश्ता टूटने के करीब है। एक दिन सारा ने अपनी एक सहेली से इस बारे में बात की, जिसने उसे मशवरा दिया कि वो इमरान को किसी माहिर नफ्सियात के पास लेकर जाए। सारा पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद यही आखिरी रास्ता है। उसने प्यार से इमरान से बात की और उसे राजी किया कि वो एक बार डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करे। माहिर नफ्सियात ने इमरान से बात करने के बाद तशख़ीस किया कि वो डिप्रेशन का शिकार है। उन्होंने बताया कि डिप्रेशन की वजह से लोगों की सोच में मनफी ख्यालात आ सकते हैं और वो बेवजह शक और वसवसों का शिकार हो सकते हैं। डॉक्टर ने इमरान को दवाएं और थेरेपी तजवीज़ की और सारा को भी हिदायत की कि वो इस दौरान इमरान का ख्याल रखे और उसे सपोर्ट करे। इलाज शुरू होने के कुछ अरसे बाद इमरान की हालत में बेहतरी आने लगी। उसके मनफी ख्यालात कम होने लगे और उसका शक भी दूर होने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो सारा पर नाहक शक कर रहा था और उसकी मोहब्बत और वफादारी पर उसे यकीन करना चाहिए। इमरान ने सारा से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो अब कभी इस तरह का रवैया नहीं रखेगा। सारा ने भी इमरान को मुआफ़ कर दिया और उसके इलाज में उसका भरपूर साथ दिया। उनका रिश्ता एक बार फिर मजबूत होने लगा और घर में सुकून वापस आ गया। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि ज़हनी बीमारियां इंसान के रवैये और सोच पर बहुत गहरा असर डाल सकती हैं। अगर आप या आपके किसी अजीज़ में इस तरह की तब्दीलियां नज़र आएं, तो फ़ौरन किसी माहिर नफ्सियात से